हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम क्रिएट करेंगे लेग सेटअप। बॉडी हाइड कर लेते हैं, स्केलेटन में जाएं और यहाँ से आई के हैंडल टूल सेलेक्ट कर लें, इसको रीसेट कर लें और फिर आप जॉइंट को सेलेक्ट करें, हिप जॉइंट को, और सेलेक्ट करें एंकल जॉइंट। ठीक है, ठीक है। टूल बार में से आप वापस से टूल सेलेक्ट कर सकते हैं सेम। अब एंकल जॉइंट से आप बॉल जॉइंट तक और फिर बॉल जॉइंट से टो जॉइंट तक। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 3 आई के हैंडल हो गए। आउटलाइनर में देख सकते हैं आप आई के हैंडल में 3, 4 एंड 5। ओके, अब आप रूट कंट्रोल सेलेक्ट करके अब जैसे इसे मूव करें नीचे की तरफ तो देखिए हमारा जो लेग है वो जो ग्राउंड लेवल से नीचे चला जाता है। लेग को ग्राउंड लेवल पे रखने के लिए हमें फिर से स्केलेटन मेनू में जाना पड़ेगा। वहाँ आई के हैंडल टूल जब आप चूज़ कर रहे होंगे तो उसके ऑप्शन बॉक्स में आपको रखना पड़ेगा स्टिकी ऑन। ठीक है, अब हम दूसरे लेग सेटअप में लेग जॉइंट में इसको लगा के देख लेते हैं। ठीक है, इस बार आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सर्कुलर सर्किल आ गया है। ठीक है, अब वापस से इस टूल को सेलेक्ट करें और क्लिक करें वापस। लेग्स को ग्राउंड लेवल पे रखने के लिए हमें स्केलेटन मेनू में जाना पड़ेगा, फिर आई के हैंडल टूल ऑप्शन बॉक्स में जाए इस बार और स्टिकी ऑन रख लें। ठीक है, अब आप दूसरे लेग जॉइंट्स में आप इसके ट्राई करेंगे। हम पहले आप हिप जॉइंट को सेलेक्ट करें, फिर एंकल जॉइंट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सर्किल सा आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर एंकल जॉइंट से बॉल जॉइंट, फिर बॉल जॉइंट से टो जॉइंट। ठीक है, अब आप रूट जॉइंट सेलेक्ट करें, अब इसे नीचे मूव करें तो आप देखें जहाँ पे स्टिकी था वहाँ पे पैर नीचे नहीं गए। एक बार आई के हैंडल लगाने के बाद भी आप स्टिकी ऑन कर सकते हैं। तो अब आई के हैंडल सेलेक्ट करें, एट्रीब्यूट एडिटर में जाएं और आई के हैंडल एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके आप यहाँ पे स्टिकीनेस को कर लें स्टिकी। ठीक है, स्टिकीनेस स्टिकी, स्टिकीनेस स्टिकी, परफेक्ट। तो आप जैसे आप इस कंट्रोल को मूव करेंगे तो आपके लेग है वो वहीं ग्राउंड लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। लेग के अंदर हमें टो मूवमेंट, बॉल जॉइंट मूवमेंट और एंकल मूवमेंट के लिए रिवर्स जॉइंट सेटअप का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्केलेटन में जाके जॉइंट टूल को सेलेक्ट कर लें आप। अब आप वी प्रेस करके कीबोर्ड पे क्लिक करें एंकल जॉइंट के बिल्कुल नज़दीक, तो एक जॉइंट स्नैप हो जाएगा बिल्कुल एंकल जॉइंट पे। अब आप आ जाए साइड व्यू के अंदर, बॉडी ऑन करें, शेडिंग में जाके एक्सरे ऑन कर लें। अब इस जॉइंट को मिडिल माउस से आप क्लिक करके रखें बिल्कुल नीचे एडी पे। ठीक है, फिर आप पर्सपेक्टिव में आ जाए, अब बॉडी हाइड कर लें वापस। अब वी के साथ स्नैप करके रखें दूसरा जॉइंट टो पे, फिर तीसरा जॉइंट बॉल पे और चौथा और एंड जॉइंट रखें एंकल जॉइंट पे। ठीक है, अब एंटर मार दें फिनिश करने के लिए। आउटलाइनर में आ जाए और इस जॉइंट सेटअप को आप रीनेम कर लें। तो सबसे पहला हमारा जॉइंट है लेफ़्ट, इसके आगे मैं रिवर्स लिख देता हूँ, लेफ़्ट रिवर्स हील जॉइंट, कॉपी कर लेंगे इसे। दूसरा है हमारा टो जॉइंट, तीसरा है बॉल जॉइंट और लास्ट में है हमारा एंकल जॉइंट। अब आप आउटलाइन में एक बार फिर से आ जाएं, इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं व्यू को। अब आप एंकल पे जो आई के हैंडल है उसको सेलेक्ट करें और फिर रिवर्स लेफ़्ट एंकल जॉइंट को सेलेक्ट करें और एडिट में जाके करें पेरेंट। तो आप देख रहे होंगे कि जो आई के हैंडल है वो रिवर्स एंकल जॉइंट के अंदर चाइल्ड पेरेंट हो गया है। इसी तरह से अब आप सेलेक्ट करें बॉल जॉइंट का आई के हैंडल। ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के आउटलाइनर में से सेलेक्ट करें लेफ़्ट रिवर्स बॉल जॉइंट,
एडिट में जाएं और पेरेंट कर लें। ठीक है, इसी तरह से टो का आई के हैंडल सेलेक्ट करें, फिर टो जॉइंट को सेलेक्ट करें, रिवर्स टो जॉइंट, और एडिट में जाके कर दें पेरेंट। ठीक है, अब आप देखें जैसे मैं अब रिवर्स बॉल जॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, चाहो तो आउटलाइन में से सेलेक्ट कर लें आप, रिवर्स बॉल जॉइंट, यहाँ से मैं बॉडी ऑन कर लेता हूँ। अब जैसे इसको आप रोटेट करेंगे तो ये देखिए बॉल जॉइंट मूव हो रहा है। शेडिंग में जाके मैं एक्सरे ऑफ कर देता हूँ। अब देखें, अब जब टो जॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आपका टो मूवमेंट होगा। हील जॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर ले व्यू को, ये देखें। इस तरह से हम अपने पैर के मूवमेंट्स कर सकते हैं और इसे हम एक एट्रीब्यूट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एट्रीब्यूट बनाने के लिए हमें पैर का कंट्रोल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम कंट्रोल क्रिएट कर लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं हम। इसे एडजस्ट कर लेंगे। फाइन, इसका पिवट अब रख ले एंकल पे। तो डी और वी प्रेस करके अब इसे एंकल जॉइंट पे रख लें। इसे कर लें आप फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, रीनेम कर लें इसे लेफ़्ट अंडरस्कोर फुट, कंट्रोल नाम दे दें। अब हम इस कंट्रोल के ऊपर बना लेंगे एट्रीब्यूट। तो आप कंट्रोल सेलेक्ट करके चैनल एडिटर में किसी भी एट्रीब्यूट पे क्लिक करें या फिर एडिट में जाएं और उसके ऊपर करें ऐड एट्रीब्यूट। लॉन्ग नेम में लिखें बॉल रोटेट, डाटा टाइप में फ्लोट रहने दें। फ्लोट से ये होगा कि जो भी आपका एट्रीब्यूट बनेगा उसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आएगी। मिनिमम वैल्यू में यहाँ टाइप करें 0, मैक्सिमम +10, डिफ़ॉल्ट 0 और कर दे ऐड। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे चैनल एडिटर में हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ गया है बॉल रोटेट। ठीक है, अब हम करेंगे, अब एक और बनाएं आप एट्रीब्यूट, उसका नाम रखें टो रोटेट। ठीक है, फ्लोट रहने डाटा टाइप में, मिनिमम 0, मैक्सिमम +10, डिफ़ॉल्ट 0 और ऐड कर दें इसे। चैनल एडिटर में आके इससे थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम। तो अब देखिए टो रोटेट आ गया। अब हम लिखेंगे हील रोटेट, मिनिमम 0, मैक्सिमम +10, डिफ़ॉल्ट 0 ऐड। ठीक है, अब लिखें आप टो रोल, डाटा टाइप फ्लोट, मिनिमम अब हम लेंगे यहाँ पे -10, मैक्सिमम +10, डिफ़ॉल्ट 0। +10 और -10 वैल्यूज़ हमें क्यों लेनी है इसे मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो आप इसे आप ऐड कर लें। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट बनाएं हील रोल, मिनिमम -10, मैक्सिमम +10, डिफ़ॉल्ट 0 ऐड करें। एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लें, इसका नाम रखें आप साइड टू साइड, मिनिमम रखें -10, डिफ़ॉल्ट 0 और कर दें ओके। तो इस तरह से हमारे पास 7 एट्रीब्यूट्स हैं। इस कंट्रोल को आप कर लें हिस्ट्री डिलीट, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। अब आप एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाए, एनिमेट में से सेट ड्रिवन की ले लें और अपने फुट कंट्रोल को सेलेक्ट करके रखें और लोड ड्राइवर कर लें। बॉल रोटेट एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें, फिर आप सेलेक्ट करें लेफ़्ट रिवर्स बॉल जॉइंट। ठीक है, और इसे कर लें लोड ड्रिवन। रोटेशन हमको रखना है इसमें Z, तो यहाँ से रोटेशन Z सेलेक्ट करें और 0 0 पे इनकी वैल्यूज़ पे कर दें की सेट। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा। अब आप लेफ़्ट फुट कंट्रोल को सेलेक्ट करें और यहाँ से बॉल रोटेट में
देन +10, ठीक है। फिर लेफ़्ट रिवर्स बॉल जॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ से अब बॉडी ऑन करके भी देख सकते हैं, हमने डिफ़ॉल्ट स्किनिंग करी थी तो देख लें आप लगभग कितना चाहिए होगा हमें। तो 30 काफ़ी रहेगा, इसे कर लें एक बार फिर की। अब आप वैल्यूज़ चेंज करके देखें बॉल रोटेट की 0 से 10 तक, तो इस तरह से हमारा मूवमेंट होगा बॉल का, ठीक है। इस तरह से हम बाकी के और कनेक्शन करेंगे।